सिर्फ इनसे सवाल पूछे गए हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो फिर ये क्या, ये इक़्तिदार से महरूमी जो है, ये तंगी है आपको? आपको डी चौक में आगे बैठने नहीं दिया गया, इस वजह से आप हरासा हो रहे हैं। आपको इस बयानिए से, इस धौंस से, इस धमकी से जो है वो रोक दिया गया है, और आप इससे बदले में चाहते क्या हैं? इक़्तिदार चाहते हैं या NRO चाहते हैं? क्या इमरान खान से उनकी करप्शन पर सवाल का मतलब हरासा करना है? क्या लूटमार की तहकीकात का मतलब दीवार से लगाना है? PTI चेयरमैन बताएं, वो NRO चाहते हैं या इक़्तिदार? आप सब कुछ बताने को तैयार हैं, लेकिन तोशा खाना के तहाइफ का नहीं बताते। बशीर मेमन के उठाए सवालों का जवाब भी दें। ये भी बताएं कि 15 किलोग्राम हीरोइन किसकी है। मेरे खिलाफ मनशियात के साबित हो तो सजाए मौत दी जाए, राना सनाउल्लाह का चैलेंज। अगर आप सब कुछ बताना चाहते हैं तो फिर ये भी बताएं कि वो 15 किलो हीरोइन वो किसकी है। मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी, और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच से जिसने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के ऊपर तो सो मोटो नोटिस लिया है, वो मेहरबानी फरमाए। मैं भी इस मुल्क का एक शहरी हूँ, मैं उस केस में जो है वो 6 महीने बेगुनाह जो है वो मैं बंद रहा हूँ, तो उसका भी सो मोटो नोटिस ले कि वो बेंच जो है वो इंक्वायरी कर ले। इनको बताना उस वक़्त याद आता है जब इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत आ जाए, या इनके ख़िलाफ़ कोई ख़बर आ जाए, या इनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का स्कैंडल आ जाए। उस वक़्त इनको तमाम बातें बतानी याद रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनको जो साइफ़र था अमेरिका का, जिसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपनी सियासी बयानियाँ बनाने की कोशिश की। 8 मार्च को साइफ़र आया और 28 मार्च को इन्होंने बताया आवाम को। मैं बता दूंगा वाला शख्स जो है वो 22 दिन इस पे खामोश इसलिए रहा क्योंकि वो अदम एतमाद की कामयाबी का इंतज़ार कर रहा था या नाकामी का। इमरान खान ने ज़ाती मफादात के लिए कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। अपना स्कैंडल सामने आते ही इन्हें सब याद आ जाता है। आपने झूठे मुकदमात बनाए, अपनी सारी काबीना जमानत पर है। अब आवाम को बताएं किस तरह 4 साल सियासी इंतकाम लिया। मईशत की मौजूदा सूरत हाल PTI हुकूमत की पॉलिसीज का ही नतीजा है। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं उनसे कहता हूं कि सबसे पहले तो आप इसका जवाब दें ना कि आपके जो हस्बैंड हैं अली तरीन, जो एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, वो पाकिस्तान में टोबैको इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिछली दफ़ा आपके कहने के ऊपर आपकी लॉबी की वजह से अरबों रुपए की टैक्स कंसेशन दी गई तंबाकू इंडस्ट्री को। ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है और इसके ऊपर अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। मरियम औरंगजेब ने अपने खावन के लिए करोड़ों रुपए की लॉबिंग की। PTI के किसी वजीर पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत आते ही मुल्क की तरक्की को रिवर्स गेयर लग गया। लगता है पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। आवाम को अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना होगा। सोलर मंसूबे की तहकीकात भी होनी चाहिए। फवाद चौधरी का रद्द अमल। सोलर पैनल की खरीदारी से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद। इमरान इस्माइल की बातों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने साबिक गवर्नर सिंध को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सियासत दांव पर लगाकर रियासत बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। यकीन है पंजाब के अवाम ज़िमनी इलेक्शन में एतमाद का वोट देंगे। हमारे पास वक्त कम है, फिर भी मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। साद रफीक और कमर जमान कायदा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के पास हिरासा करने के सबूत हैं तो सामने लाएं। तहरीक इंसाफ ने 4 साल इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। PTI चेयरमैन बयानिया को अवामी पजीराई न मिलने पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की तनकीद। इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलकर
इस शरीफों को और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को तुम जो मर्जी कर लो, 17 तारीख को नतीजा आएगा, 20 में से 20 इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत के ये जो लोटे हैं ये भी नामंजूर। इलेक्शन कमीशन लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। वोटर लिस्टों में धांधली के बावजूद पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम सीटें जीतेंगे। इमरान खान का चैलेंज, कौम तैयार, हकीकी आज़ादी लेकर रहेंगे, चाहे 1500 FIR कटवा दो, पीछा नहीं छोड़ूंगा। PTI चेयरमैन की चीचावती में गरज पर। मॉनसून जारी, कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। अंडा मोड़ के करीब छत गिरने से बच्चा जान बहक। शहर में मजीद बरसात की पेशगोई। सखर में जल थल एक, सड़कें नदी नाले बन गई। बारिश के बायस मुतअद्दिद फीडर ट्रिप, बिजली की आंख मचोली से शहरियों को परेशानी का सामना। लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी बादलों के डेरे। वक्फे से गरजते बरसते बादलों ने गर्मी का जोर कदरे तोड़ दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें तालाब, गाड़ियां खराब, मोटरसाइकिलें भी बंद। मॉनसून सीजन और मुमकिन सैलाब का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म। दरियाओं की करीबी आबादियों से बर वक्त इनखला पहली तरजीह होना चाहिए। तैयारियां नजर आनी चाहिए, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हमजा शहबाज की वार्निंग। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का टेलीफोनिक राब्ता। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, तवानाई और सेहत आमा के शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कहा है कि आप, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में $99 हो गया, तो जिस तरीके से आप पैसे बढ़ाते हैं तो उसी तरह फिर मेहरबानी फरमा कर उसी तरह आप डायरेक्शन, उनको तो डायरेक्शन ये है कि आप कम करें। हुकूमत पाकिस्तान को हमने कहा है, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी मेहरबानी फरमा कर अब प्राइसेस को कम करें, डीजल को स्पेशली। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश। आलमी मार्केट में खाम तेल वाज़े तौर पर सस्ता हो चुका, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। चेयरमैन PAC नूर आलम खान के इजलास के बाद गुफ्तगू। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर ₹1.05 बढ़ गई, 207 रुपये 99 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी ₹2 महंगी, 209 रुपये में ट्रेड। सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। खालिदा सिकंदर मेंथरू कामयाब। ईवान वाला की टेक्नोक्रेट सीट डॉक्टर सिकंदर मेंथरू के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। ऑपोजिशन जमातों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चौधरी परवेज इलाही से असद उमर की मुलाकात। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत की मुदाखलत पर इजहार तशवीश। तरक्याती काम और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, स्पीकर पंजाब असम्बली का मुतालबा। लाहौर हाई कोर्ट ने हलीमा दिलशेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को फौरी रिहा करने का हुक्म। कोरोना के बाद जारी छठी लहर एक और जान ले गई। 24 घंटे के दौरान 805 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.69% तक पहुंच गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिक हज का आगाज। मिना में खैमों का शहर आबाद। कोरोना के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन सआदत हासिल करेंगे। 8.5 लाख गैर मुल्की भी शामिल। वीज़ों के इजरा में ताख़ीर। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन की आमद का वक्त 7 जुलाई रात 12 बजे तक बढ़ा दिया।
ईद उल अज़हा करीब आ गई। कुर्बानी के जानवरों की तलाश जारी। मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव। शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। बरतानिया में शदीद सियासी बहरान। मजीद 6 जूनियर वज़रा मुस्ताफ़ी। बोरिस जॉनसन को पार्टी और ओहदा छोड़ने का मशवरा। बरतान में वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट में सख्त सवालात का सामना। टोरी पार्टी के रुकन ने अदम एतमाद का खत जमा करा दिया।